हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास पाठ 4 विकासवाद यह पाठ पढ़ने वाले हैं। विकासवाद की अवधारणा। विकास शब्द का मतलब क्या होता है? विकास शब्द का सामान्य रूप से अर्थ यह होता है कि निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है वो लगातार होती रहती है और धीमी गति से धीरे धीरे होती रहती है। इसको हम विकास कहते हैं। सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय यानी तालमेल करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी के शारीरिक रचना के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको विकास कहते हैं। कालांतर में यह परिवर्तन उस प्राणी वर्ग के आने वाले पीढ़ियों में आनुवांशिक रूप धारण कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि ये जो परिवर्तन, ये बदलाव जो है ये आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक रूप धारण कर लेते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये आगे चलता रहता है। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली नई प्रजाति उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्या होता है, जो मूल प्राणी रहता है, जो पहले आया रहता है, उसको लेकर कुछ थोड़ी अलग विशेषताएं वाली एक नई प्रजाति उत्पन्न होती है। यह नई प्रजाति मूल प्राणी प्रजाति से अधिक विकसित रहती है। ये जो नया प्राणी रहता है वो पहले की प्राणी की अपेक्षा ये ज्यादा विकसित रहती है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो पहले की प्रजाति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मूल प्रजाति रहती है उससे अधिक विकसित प्रजातियां भी उत्पन्न होती है। विकास की यह जो अवधारणा है इसको चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया है, उन्होंने बताया है। बच्चों, यह देखो, यह चार्ल्स डार्विन का चित्र है। इन्होंने विकास की अवधारणा को बताया है और स्पष्ट किया है। बच्चों, ये देखो डायनासोर के अलग अलग प्रजातियां हैं। ऊपर देखो अलग प्रजाति है, नीचे देखो है, ये सारे अलग अलग प्रजातियां हैं। जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल करने में सक्षम होती है उनका अस्तित्व बना रहता है। यानी जो बदलाव होता है उसमें वो तालमेल बना लेती है, उसके साथ वो तालमेल रख लेती है, समन्वय कर लेती है, तो उसका अस्तित्व बना रहता है। और जो प्रजाति समन्वय नहीं कर पाती यानी ताल में नहीं बैठा पाती, उसको सहन नहीं कर पाती, वे विकासवाद की प्रक्रिया में खत्म हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर की अनेक प्रजातियां पाई जाती थी। कहा यह जाता है कि सारी प्रजातियां अचानक खत्म हो गई, नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक अर्थात पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने के कारण हो सकता है। जो अचानक बदलाव आया पर्यावरण में उसको ये प्रजाति सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे ये नष्ट हो गई। देखो बच्चों, नीचे पंख युक्त डायनासोर ये है और इसका अवशेष यहाँ पर दिया गया है। मरने के बाद जो अवशेष हड्डियां वगैरह बची रहती है उसको अवशेष कहा जाता है। पंख युक्त डायनासोर के अश्मीभूत अवशेष पाए गए हैं। माना जाता है कि 2 पांवों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई, उनमें से कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है। यह जो डायनासोर है पक्षी जैसा है, इसके 2 पैर है और आगे चल के इसका विकास हुआ और आज जो पक्षी है वो डायनासोर का ही एक विकास के रूप में इनका उदय हुआ। प्राणियों के विकास के चरण। सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोषीय आदि जीव से हुआ। जो सजीव जगत हमारा है उसका शुरुआत जो है एक कोषीय प्राणियों से हुआ। देखो बच्चों, यहाँ अमीबा दिया गया है, एक कोषीय सजीव है। पिछले पार्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आदि जीव से बहुपेशी सजीव उत्पन्न हुए। बहुकोषीय सजीव का जन्म हुआ। बहुकोषीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए, आगे बड़े होते गए और इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। इससे क्या हुआ कि अलग अलग जाति के प्राणी और अलग अलग वनस्पतियों का जन्म हुआ। प्राणियों के विकास के चरण निम्न अनुसार है।
पहला अपृष्ठवंशीय सजीव, ये सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है, जैसे घोंघा, यहाँ घोंघा दिया गया, घोंघा का चित्र है, इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी जैसे पीठ के पीछे जो हड्डी होती है ऐसी हड्डी इनके पीठ में नहीं होती है। ऐसे सजीव को अपृष्ठवंशीय प्राणी कहते हैं। दूसरा है पृष्ठवंशीय प्राणी या सजीव, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठवंशी प्राणी कहते हैं। उदाहरण दिया गया है जैसे जलचर, जलचर में मछली में बीच में एक देखो कांटा होता है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ये जो है पृष्ठवंशी प्राणी में आता है। उसके अलावा दूसरा है उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी जो है जल, पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, जैसे मेढक, ऐसे प्राणी को उभयचर प्राणी कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ मेढक का चित्र दिखाया गया है, ये भी पृष्ठवंशी प्राणी में आता है। पक्षी वर्ग, पक्षी जो है ये भी पृष्ठवंशी प्राणी में आता है, इनकी भी रीढ़ की हड्डी होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर सांप का चित्र दिया गया है, ये रेंगने वाले प्राणी के अंतर्गत आता है, ये भी पृष्ठवंशी प्राणी के अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है। सस्तन प्राणी जैसे गाय, ये भी पृष्ठवंशी प्राणी है, इनकी भी रीढ़ की हड्डी होती है। सस्तन प्राणी पृष्ठवंशी सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। सस्तन प्राणी जो है बहुत ज्यादा विकसित मानी जाती है। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ उस शिशु को जन्म देती है। स्तनधारी प्राणी जो है अपने गर्भ में शिशु को जन्म होने तक उसको पेट में रखती है, उसके बाद जन्म होने के बाद उसको स्तनपान कराती है, यानी उसको दूध पिलाती है। ऐसे प्राणी को स्तनधारी प्राणी कहते हैं। स्तनपान कराना यह सस्तन प्राणी को महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। देखो बच्चों, ये बखत चोचू प्राणी है, के बगल में जो दिया गया है चींटी खाऊ प्राणी है, ये दोनों प्राणी जो है सस्तन प्राणी है। और इसके बारे में एक अपवाद है कि ये प्राणी सस्तन है फिर भी ये अंडे देते हैं। मानव सदृश बानर, यानी मानव जैसे दिखने वाला बानर, बंदर, बानर मतलब बंदर। मानव सदृश बानर का मतलब यह होता है कि मानव से समानता रखने वाला बंदर, इसी को एप बंदर भी कहते हैं। देखो बच्चों, एप बंदर यहाँ पे दिया गया है चित्र, ये दोनों बंदर जो है एप है। मानव सदृश बानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। पहले के जो एप्स बंदर थे वो पेड़ पर ही रहते थे। जो प्रजाति पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, अतः उनका मूल बानर स्वरूप वैसा ही रहा। परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। वे प्रजातियां विकसित होती गई। बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था जो एप बंदर था वो पेड़ पे रहता था, और पेड़ पे रहने के कारण वो पेड़ पे ही रहा, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसे थे जो पेड़ के बदले भूमि पे आकर रहना पसंद करने लगे और धीरे धीरे उनका विकास होता गया। देखो यहाँ नीचे दिखाया गया है कि एप बंदर जो थे वो कैसे उनका धीरे धीरे विकास होता गया, धीरे धीरे उनका बदलाव होकर वो मानव बने। वे प्रजातियां विकसित होती गई, उनसे क्रमशः विकसित होते होते मानव प्रजाति अस्तित्व में आई। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। ये जो घटना है सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुई। उसी मानव को हम आदि मानव कहते हैं। जो अफ्रीका में पहले बंदर से मानव बनने की जो प्रक्रिया है ये अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुई, और इस मानव को हम आदि मानव कहते हैं। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। अगले पार्ट में हम मानव विकास की यात्रा का अध्ययन करेंगे।